बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्रायल भी, उनके खिलाफ मुकदमात भी जेल के अंदर ही होते हैं, जेल से बाहर उनको नहीं निकाला जा रहा। 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कहीं भी उनको अदालत में कभी पेश ही नहीं किया जा रहा। अदालत है तो वो भी जेल के अंदर ही लगती है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक झलक, एक तस्वीर, एक कहीं क्लिप उसका आ गया तो बस हुकूमत के बस से बाहर हो जाएगा सारा मामला, इतने लोग आ जाएंगे उसको देखने। लेकिन हुकूमत ने एक और गलती कर दी है। अब इमरान खान की जिस तरह से फैमिली की तरफ गए हैं, पहले उनकी बहनों की तरफ, उनके बहनों के बच्चों की तरफ भी गए हैं, उससे भी मामला क्या हुआ है कि फिर चीज़ें मीडिया में हाईलाइट हो रही हैं। वो किस तरह आ रही हैं, क्या हो रहा है, केसेस में क्या है, कितने ये झूठे केसेस हैं। साफ पता लग रहा है कि ये एक इंतकाम है जिसमें उनके भांजों को मुलव्वस किया गया है, जिनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं। अब आज अदालत में एक दफा फिर पेश किया गया इमरान खान साहब के भांजे शाहरेज को। शाहरेज की वालिदा इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा जब आई हैं तो अपनी पोती को, शाहरेज की बेटी को, छोटी ननी मुनी बेटी को भी साथ लेकर आई। यानी ये भी रिश्ते में इमरान खान की ही पोती लगी, क्योंकि उनके भांजे की, उनके सगे भांजे की ये बेटी है। तो उसके बाद देखिए जोशो खरोश क्या था, एक छोटी सी बेटी भी अदालत में आ रही है कि उसके बाप को किस तरह से नाक पेश किया गया। ये देखिए, ये अलीमा साहब है, उन्होंने ये बच्ची उठा रखी है। ये देखें, ये बच्ची, ये छोटी सी बच्ची गोद में, ये देखें। या सारे कैमरा, तमाम कैमरास जो हैं, तमाम कैमरास जो हैं अब उन पर फोकस किए हुए हैं। इससे हुकूमत की जान जाती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये खबर बन गई कि आज एक बच्ची भी आई हुई थी, छोटी सी बच्ची, जिसके बाप को किस तरह से गिरफ्तार किया गया घर में, जब ये बच्ची भी वहां पर मौजूद थी। आप यकीन जाने, महज़ब माशरा हो, तरक्की याफ्ता मालिक, वहां पर पुलिस पर मुकदमा हो जाए कि आपने किया क्या है, किस तरह से आपने रेड किया है, आपके साथ कोई खातून नहीं थी, कानून के मुताबिक आपने रेड नहीं किया, रात गए आप, क्यों गए। इस पे तो एक भारतीय जज का बड़ा क्लिप वायरल हुआ था। उसने कहा कि आपने अगर पकड़ना ही था तो आप रात का इंतजार करते रहे, कि रात को जाकर उसको बिस्तर से गिरफ्तार करना था, बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने, माँ बाप के सामने। आप कहीं और भी, उसको आपको पता था सुबह वो बाहर निकल आएगा, उस वक्त कर लेते। कोई इस तरह का तो क्रिमिनल नहीं था। और 27 महीने बाद 9 मई के याद आया पुलिस को जी इनको गिरफ्तार करना था। ये सब बातें हुई हैं, अदालत में हुई हैं। अब हुआ क्या कि मुकदमा वैसे तो कहा जा रहा है डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यह हुआ कि पुलिस ने कहा जी हमें 30 दिन का रिमांड चाहिए, 30 दिन हमारी इनको तहवील में दे दें, हमारे पास रहे। लेकिन कर दिया गया जुडिशल। और इस पर अलीमा साहब कह रही हैं कि जज लग रहा था कि वो समझ रहा था कि डिस्चार्ज का केस बनता है, लेकिन उस पर दबाव बहुत था, वो उठकर भी गया। तो डिस्चार्ज मतलब केस ही खत्म। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी के हवाले से केस खत्म हुआ है, पैमाने और हैं ना जी। तो खैर, तो केस डिस्चार्ज होने से खत्म होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जुडिशल कर दिया गया, नहीं जेल कस्टडी में उनको दे दिया गया। जेल की कस्टडी का मतलब है अदालत की कस्टडी होती है। अब वो पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, पुलिस की कस्टडी से वो निकल गए हैं। अब एक तरह से अदालत की कस्टडी या जेल कस्टडी में, अब वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बड़ा रिलीफ है। लेकिन बहरहाल ये फिर चर्चे हो गए इमरान खान की फैमिली के, और फिर वो कहते हैं जी डायनेस्टी बन जाती है, फलां हो जाता है। इस तरह जुल्म जबर डायनेस्टी बनाता है। ये उस्मान डार के भाई भी हैं, उमर डार, वो भी साथ हैं। इमरान खान की दीगर बहनें भी वहाँ पर आई हुई हैं, वो भी नज़र आ रही हैं। तो ये जनाब मनाजिर थे। ये देखिए, जब ये पेश किया गया है इमरान खान के भांजे को, तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इमरान खान की हमशीरा के साथ यकजहती का मुजाहरा किया गया, और ये वहाँ पर ये माहौल था। पेश कर दिया गया है। अगर आप देखें तो इस वक्त शाहरेज को एटीसी कोर्ट में पेश कर दिया गया, और आवाम का एक मौन इस वक्त जहां पर शाहरेज के साथ मौजूद आवाम दिखाई देगी। इस वक्त नाम का किनारे लगे और हर तरफ आपको आवाम दिखेगी। आपके सामने ये देखें, शाहरेज को पेश कर दिया गया एटीसी में। ये शाहरेज की बेटी और इमरान खान की पोती, जो इस वक्त कैमरा है, ये छोटी सी गोद में बच्ची, ये देखें, किस तरह के साथ हर तरफ ये था। बेटी है वो इस वक्त आपकी तरफ उनकी गोद में, और इस वक्त कि बेटी इसी बहाने अपने बाप को मिल तो सकेगी, देख तो सकेगी। कई दिन से उसको नहीं देखा, नहीं मिल सकी। ये देखिए। अच्छा, अब ये सब कुछ जो हुआ है, आप देख सकते हैं इस पर ये अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है इस सब पर। बिल्कुल हिम्मत ने उन्होंने आज ये मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा अम्मा आप फिक्र ना करें। मैंने कहा बेटा जी को कि आपने ये नहीं सोचना कि कारोबार का कुछ हो गया। अम्मा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे मेरे घर में हमेशा कहा गया रिस्क, इज्जत और मौत अल्लाह के हाथ में। जब कहते मुझे ये चीज़ पे यकीन है, आप फिक्र ना करना ना। रिस्क, इतने लोग जेलों में गए हैं जिन्होंने अपना
अपने उनके खानदान बिल्कुल बेसहारा रह गए और उन्होंने एक मकसद के लिए गए। तो हमारे बच्चे कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमारे रिजल्ट को असर हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए हमारा अलीमा साहबा कह रही हैं कि मेरे बेटे ने मुझे तसल्ली दी कि अम्मा आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल ना घबराएं। लोगों ने कहा कि जी क्या बनेगा आपकी फैमिली का, कमाने वाला आपका बेटा था, इतनी अच्छी कंपनी में, ज़ाहिर है काफ़ी अच्छी पोस्ट पर। तो उन्होंने कहा कि रिज़्क़ का ज़िंदगी मौत ये अल्लाह के हाथ में है। तो मेरा बेटा भी हमेशा से यही सीखता आया है, तो उसको इस चीज़ की परेशानी नहीं है। कितने लोग इस तरह गिरफ़्तार हुए तो उनके भी मामला तो चले हैं। इसके अलावा अलीमा साहब ने कहा जी आज जज ने सबूतों की पूरी फाइल उठाई और अंदर चला गया। साफ नज़र आ रहा था कि जज मजबूर है, शारेस को जुडिशल करना था, हालांकि जज को पता था कि केस खारिज होना चाहिए। अब ये सब मीडिया देख रहा है क्या हो रहा है। और फिर मेरे बेटों को भी पता है कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो कहते जी कोई बात नहीं, ये भी वक्त गुजर जाएगा। अब केस कितना कमज़ोर है इस पर साफ़ी जो रिपोर्ट करते हैं वो भी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, ये है क्या केस। 27 महीने के बाद कह रहे जी डंडा बरामद हो गया है। 27 महीने बाद याद आया शारेस था। हत्ता के इनके दोस्तों ने जो चित्राल में इनके साथ मौजूद थे उन्होंने बयान हल्फी दिया, बयान हल्फी अदालत के अंदर, कि अगर झूठा बयान हल्फी हो तो सजा भी उनको हो सकती है। उन्होंने कहा ये हमारे साथ था, वीडियोस तस्वीर मौजूद हैं। अब उल्टा जो केस बनाने वाले हैं उनसे कहना चाहिए आप बयान हल्फी दें। झूठा केस बनाने पर बाहर इतनी सजा हो जाती है, वहाँ की पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे कांप रहे होते हैं कि भाई केस तब बनाना है जब हमारे पास पक्के सबूत हो। यहाँ और ही चल रहा है। अच्छा, ये खबर बड़ी वायरल हो गई कि जी इमरान खान साहब को चेयरमैन नैब ने मीडिया में तोशा खाना सोने के लोटे की बजाय पीतल का लोटा जमा करवाने के बारे में नोटिस जारी कर दिया इमरान खान को और जवाब तलब कर लिया। ये असल में शोशा छोड़ा था जनाब फयाजुल हसन चौहान ने किसी जगह पे सोशल मीडिया पे। जी मैं बता रहा हूँ आपको कि इमरान खान को एक लोटा मिला, वो सोने का था और इमरान खान ने वो रख लिया और फिर पीतल का दे दिया। ये फेक है सारा, ये जो भी नोटिस वगैरह आया है ये भी सारा फेक है, इसकी चीज़ें सामने आ रही हैं और इस पर साफ़ी बात भी कर रहे हैं कि जी ये तो सारा फेक है। नोटिफिकेशन को दिखा कर भी इसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है, एड्रेस से पता लग रहा है, सब कुछ। इत्तलात के मुताबिक वकूए के वक्त फैमिली के बकौल चित्राल में होने के बावजूद लाहौर पुलिस ने ना सिर्फ लाहौर वकूए पर मौजूदगी जबकि हस्बे मामूल हस्बे साबिक शारेस खान से भी 27 माह बाद डंडा बरामद कर लिया। 27 महीने बाद वो डंडा शारेस ने रखा हुआ था, वो उनसे बरामद भी हो गया है और इतना बड़ा ये केस है। ये 27 माह बाद दुनिया में कहीं नहीं हो रहा कि डंडे बरामद हो रहे हैं। वो बंदे ने उधर ही रखे होते हैं और पुलिस जाकर वो डंडा बरामद भी कर लेती है। लाहौर की इंसदाद शदीद अदालत ने अलीमा खान के दूसरे बेटे शारेस खान को भी जुडिशल कर दिया। अब आज ही जमानत की दरखास्त दायर हो सकेगी। बज़ाहिर शारेस खान के केस में कुछ नज़र नहीं आता, जमानत होने के भी ज़्यादा इम्कानात हैं अगर ये साकिब बशीर साहब ये साफ़ियों के लीडर हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जी फिर क्या बातें हो रही हैं। अपने पास पैसों की कमी नहीं, कौन कहता है हम गरीब हैं, डॉलरों की बारिश तो कर रहे हैं। मल्टी मिलियन डॉलर लॉबिंग पुश टू रीसेट इट्स इमेज इन अमेरिका। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए लाखों डॉलर दे दिए हैं अमेरिकन फर्म को। ये ट्रिब्यून में बाकायदा खबर आ गई है, अब आप ये अंदाज़ा लगाइए। और इस पर कहा जा रहा है 3.25 मिलियन यानी कोई 32,50,000 डॉलर। 32 लाख, 1 लाख का मतलब है कोई 2 करोड़ 80 लाख रुपए। तो अब आप सोचिए कि 30 लाख 32,50,000 कितने बनेंगे, कितने करोड़ रुपया बनेगा, वो आप हिसाब लगा लीजिए। इतना पैसा है। यहाँ शराब में डूब रहे हैं लोग, उनके लिए नहीं है, उनके लिए आप भीख मांगे इधर उधर करें। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के लिए पैसा नहीं है, गरीब के लिए नहीं है। यहाँ लॉबिंग फर्म के लिए बहुत पैसा है। यहाँ पर हुकूमत ने खर्च करना है, अपने इमेज बेहतर कर लें। जी लाहौर की अदालत ने, ये सुनिए, शारेस खान के हक में 7 अफराद ने बयान हल्फी जमा कराया कि 7 मई से 12 मई तक वो इनके साथ चित्राल ट्रिप पर थे, लाहौर वकूए वाली जगह पर नहीं थे। दीगर तस्वीर बतौर एथलीट बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत की खबरें, तस्वीर, पाकिस्तान में आने जाने के एयर टिकट्स पेश की गई। लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा गुज़श्ता रात 12 बजे मुझे ये सारे सबूत दिए गए, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को इन दस्तावेजात की छानबीन करके चालान जमा कराने का हुक्म दिया और पुलिस की शारेस की मजीद 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं लगा, ये बाहर भी जाते रहे हैं, चित्राल में थे, मुझे नहीं पता। तो ये तफ्तीशी जो है उसने कर लिया, तो पहले ही पकड़ लिया हुआ था। अच्छा, और ये देखिए कि एहतजाजी बांस या डंडा जो है ना, बांस का डंडा बरामद किया और तहरीर लिखते हुए इसे जमा करवाते हुए पुलिस प्रोसिक्यूशन को किसी तरह शर्म भी नहीं आती। ये मोहम्मद उमैर साफ़ी में बात कर रहे हैं। ये क्लिप वायरल हो रहा है जी इमरान खान के हवाले से। ये कोई साहब हैं जो
इश्तिहार वगैरह बनाते हैं, सिद्रा साहिबा ये कर रही हैं, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है, ये इंटरव्यू कर रही हैं उनका, कहते हैं जी कोई आपका यादगार वाक़या कोई ज़िंदगी का, आपने इतने लोगों के साथ इश्तिहार बनाया। उन्होंने कहा जी काफ़ी पुरानी बात, जब किसी पेप्सी के इश्तिहार में इमरान खान साहब आए थे, तो कहते जी 3 तरह की टेबल्स लगती होती हैं हमारे यहाँ जब शूट्स होता है, एक डायरेक्टर्स के लिए होता है, क्रू के लिए मेंबर्स के लिए वगैरह के लिए होता है, और एक जो बाकी लेबर वगैरह होती है उनके लिए। तो जब टेबल लग गए तो इमरान खान कहाँ गए, ना वो स्टार्स की डायरेक्टर उनके लिए या दूसरा अमला था उसके लिए, नहीं, जो दीगर लेबर में काम कर रहे थे लोग उनके साथ जाकर बैठकर खाने लगे। उनको बताया जी आपका खाना तो उनके साथ है, डायरेक्टर के साथ, ये वो। तो कहा नहीं मेरा उधर ले आओ। ये सुनिए, कहते मैं तब से इमरान खान का फ़ैन हूँ। करते हैं मंच पे पर ये क्रू का है, ये डायरेक्टर्स का है और ये स्टार्स का है, तो 3 जगहों पे टेबल लगते हैं। वो भाई कहता चले नहीं आ गए, सब वो कोई नॉर्मल से सिविल सर्टिफिकेट थे वो निकले और जाके उन्होंने जहाँ पर लेबर खाना खा रही थी लेबर के पास देखा वो फर्श पे बैठे हुए थे, उनको भूख ही नहीं, वो अंदर गए हैं, कहना आपका अलग देखता तो कोई नहीं, वहाँ से उठा के यहाँ वो वहाँ बैठ के उन्होंने खाना खाया जहाँ से हम सब उसको डायरेक्टर्स में वो एड्रेस कर रहे थे यार ये बंदा कुछ है, वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा था लेकिन उसके अंदर ये था जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो कहते हैं मैं तब से जी इमरान खान का फ़ैन हो चुका हूँ। अच्छा बाकी जी नून लीग के किस्से तो अब ज़ुबान ज़द आम है, और कितना फ़र्क है आप ये देखिए अदालतों में मुकदमों में। अब दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि मुद्दई मुकदमे ने मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत 3 मुलजमान को थाने से ही रिहाई मिल गई। यहाँ अदालतों से नहीं मिल रही, वहाँ थाने से ही रिहा हो रहे हैं कि जी ज़दोकोब किया था, पता नहीं मारने की इंटेंशन थी, फ़लाँ कर दिया। वो जी गिरफ्तारी उन्होंने दे दी। ये भी पीपल्स पार्टी के हैं जी, कुछ चेयरमैन वगैरह हैं, और सईद गनी साहब तो सूबाई वज़ीर हैं, उनके भाई थे ये। तो वो तीनों लोग ही थाने से ही छूट गए हैं। ये होता है कमाल, ये है अदालती निज़ाम। अब गवाहियाँ नून लीग के जनाब वज़ीर भी देंगे। ये सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के शेख कैसर शेख साहब, ये कह रहे हैं पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है। 8 फरवरी को फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजला की 18 में से 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं। हो सकता है फॉर्म 45-47 का मसला हो, पीटीआई की बात पर गौर करना चाहिए। कैसर अहमद शेख साहब, ये काबीना का हिस्सा हैं शहबाज शरीफ साहब की, कह रहे हैं लेकिन ये तो ना करें, सिस्टम से निकल जाएं, फलां कर दें, इस तरह तो ना करें, हो जाता है इलेक्शंस में हो जाता है। लेकिन मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वोट भी उनको मिले हैं, इलेक्शंस में भी धांधलियाँ हो जाती हैं। ये देखिए एडमिशन हो रहा है जी। ये तशवीशनाक खबर है। डॉन अखबार के मुताबिक अडियाला जेल में HIV एड्स के मरीजों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सिर्फ अडियाला में 148 मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा तादाद है। और फिर कहते हैं जी नहीं कोई मामला नहीं इस तरह का ख़राब। फिर ये भी है कि जी इमरान खान के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर समात पीर तक मुलतवी। जेल इंतजामी की जानिब से जवाब दाखिल होने पर समात पीर तक मुलतवी की गई है। दरख्वास्त में बानी के मुकम्मल तिब्बी और आंखों के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड के क़याम की इस्तदा की गई थी। और इसमें अब देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि अडियाला जेल का पहले कहा गया जी हाँ सारा कुछ ठीक है, तिब्बी मुआयना भी होता है, फलां होता है, और वहाँ HIV के कितने मरीज़ सामने आ गए हैं। सबसे ज़्यादा मरीज़ पाकिस्तान में किसी जेल में वहाँ पर नजर आए हैं। जज साहब में मुलजिम की तारीफ़ नहीं इसका खाका बयान करूँगा। ये शारेज़ की पेशी और इनके वकील राना मुदस्सिर उमर एडवोकेट के दलाइल जो हैं मोहम्मद उमैर साफ़ी उन्होंने कोट किए हैं। तो वकील साहब ने क्या कहा शारेज़ के, वो मुलजिम है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, ये वो मुलजिम है जिसकी तारीफ में ऑक्सफोर्ड ने आर्टिकल लिखा, ये वो मुलजिम है जिसने तीनों स्पोर्ट्स तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ में बैक वक्त मुंतखब होकर मुल्क का नाम रोशन किया, ये वो मुलजिम है जो एक्सपोर्ट के जरिए मुल्क की खिदमत करता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम से 27 माह बाद बांस का डंडा बरामद हुआ है। फिर राना मुदस्सिर ने अदालत को बताया कि वाई दिस केस इज़ अगेंस्ट मी, ये क्या वजह है कि मेरे मामू साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, इमरान खान सियासी केसेस में जेल में है और मेरी वालदा इनकी रिहाई की आवाज़ उठाती हैं, इसलिए पहले इनके एक बेटे और फिर दूसरे बेटे को गिरफ्तार किया गया। राना मुदस्सिर जो वकील थे शारेज़ के, अदालत में होटल के मैनेजर समेत शारेज़ के दोस्तों और दीगर लोगों के बयान हल्फी और 8 टिकट पेश किए कि शारेज़ उस रोज़ लाहौर नहीं चित्राल में था। 8 टिकट लेकर गए होंगे ना, तो वो तो बंदे की शनाख्त करके ही सारा प्रोसेस होता है कि यही आदमी है, शनाख्ती कार्ड देखते हैं, चेक करते हैं, फिर वो टिकट पर नाम होता है, तब आप जहाज़ में बैठ सकते हैं। और फिर उसकी वापसी के भी टिकट थे, उन्होंने टिकट भी दे दिया और अदालती नज़ीर पेश की कि अदालत इससे कबल ऐसे ही सूरत हाल में 1 साल बाद गिरफ्तारी पर 9 मई के एक मुलजिम को डिस्चार्ज कर चुकी है, केस ही खत्म कर दिया था फारिग, मगर अदालत ने तमाम शाहिद होते हुए डिस्चार्ज करने की बजाय शारेज़ को जुडिशियल कर दिया। सबको पता लग रहा है क्या हो रहा है। तो ये इमरान खान की फैमिली की, इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की बहनों की, उनके भांजों की ये एक बड़ी कामयाबी है कि सब एक्सपोज हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।